नागा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं आप सबके सामने अपने कान्हा जी की, अपनी लाडली लालजू के वस्त्र को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम सबको अपनी लाडली लालजू के वस्त्र को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो मैंने मीशो से ये 2 बॉक्स बाय किए थे। एक ये है जैसा आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारा स्पेस है, और दूसरा ये इसके इसी का एक साथ में छोटा एक और आया था, और साथ ही मैंने एक और एक अलग से एक और ये बॉक्स खरीदा था। तो इसमें मैं अपने लाडली लालजू के वस्त्र को कैसे करके ऑर्गेनाइज करती हूँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ये लाडली लालजू के वस्त्र हैं, वो कितने बिखरे हुए हो रहे हैं। ये इनके डेली यूज वाले वस्त्र हैं, इनको मैं रोज पहनती हूँ। जो अच्छे वो नए वस्त्र हैं वो सब मैंने अलग रखे हुए हैं, और मैं इनको ऑर्गेनाइज करूंगी। आप देखिएगा कैसे हम इनको इसको कैसे कैसे करके लाडली लालजू के वस्त्र हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें मैं उनको हल्के वस्त्र पहनाती हूँ। पहले ना हमारी जो हैवी ड्रेसेस है उनको नीचे रखेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत कम पड़ती है। ये ना होली की ड्रेस है, जो भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इसको मैं सबसे नीचे रखूँगी। ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है ये मैं अपने लालजू को, अपने लाडो को होली पे पहनाऊंगी। कितनी प्यारी ड्रेस है। ये देखिए ये दूसरी वाली ड्रेस है, कितनी प्यारी ड्रेस है। ये मैंने अपनी लाडो को अभी तक एक बार भी नहीं पहनाई है, और ये अभी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत भी कम पड़ती है तो मैं इसको भी नीचे ही रखूँगी। ये कितनी प्यारी ड्रेस है। ये इसका मतलब और ये इस वाली का। ये ब्लैक कलर की ड्रेस मैंने लाडो के लिए बनाई थी, कितनी सुंदर ड्रेस है। ये मैंने अभी कल ही पहनाई थी, मुझे बहुत पसंद है। लाडो को भी बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर ड्रेस है। ग्रीन कलर की ड्रेस है, जो मैंने अपनी लाडो के लिए पिछली बार हरियाली तीज पे भी दी थी। तो अभी मैं इस बार नई ड्रेस पहनाने वाली हूँ, इसलिए इसको भी मैं इस बार अभी नीचे रख देती हूँ। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ये बहुत सुंदर ड्रेस मैंने वृंदावन से ली थी, और मैंने लाडली को और लालजू को दोनों को एक जैसी ड्रेस दीपावली पे पहनाई थी। तब के बाद ये मैंने नहीं पहनाई क्योंकि बहुत हैवी है, और मैंने अभी लाइट से वेट के वाले जो कपड़े हैं वो उनको पहनाने यूज़ किए हैं। तभी मैं इसको भी नीचे रख देती हूँ, क्योंकि इसको मैं नेक्स्ट मंथ से पहनाना स्टार्ट करूँगी। ये वाली ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं है, और मैंने ये आज ही पहनाई थी, क्योंकि आज शिवरात्रि थी। तो मैंने लाडली लालजू को आज थोड़ा सा ही थोड़ा हैवी ड्रेस वाली ड्रेस पहनाई थी, तो आज भी मैं इसको उठा के रख देती हूँ। एक और ये हैवी ड्रेस है, लेकिन मैं इसको ना पहना नहीं पाती क्योंकि इसके पेयर का दूसरा नहीं है। ये दोनों एक एक सिंगल ड्रेसेस है, तो मैं लाडली को लालजू को नहीं पहना पाती हूँ। इसके लिए पर ये मुझे बहुत पसंद है, जब किसी दिन भी मुझे मौका लगेगा तो मैं इसको पहना दूँगी। ये मैं भी नीचे रख देती हूँ इसको। ये येलो कलर की ड्रेस, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को येलो रंग बहुत पसंद है, और ये जब मेरी लाडली लालजू का विवाह हुआ था तो मैंने इनको दोनों को हल्दी पे पहनाई थी। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस है, ये मैंने वृंदावन से बाई किया था, और ये बहुत सुंदर मुझे लगते हैं। लाडली और लालजू इसको पहन के बहुत सुंदर भी लगते हैं। तो अभी इसकी ज़रूरत तो
बार बार पड़ती रहती है, तो इसको मैं ऊपर ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाले हैवी ड्रेसेस वो है जो मैं फिर डेली यूज़ में जब कोई ओकेजन आता है तो तब मैं पहना देती हूँ। पर अभी जो मैं ड्रेस अभी आपको दिखाने जा रही हूँ वो वाले ड्रेसेस हैं जो मैं डेली यूज़ में लाडली को लाडली को पहनाती रहती हूँ। फ्रेंड्स, अब मेरे पास इतने सारे स्टॉक है ना ड्रेसेस के, तो मैंने कुछ जो डेज के अकॉर्डिंग भी उनकी ड्रेस रखी हुई है। जैसे ये वाइट कलर की ड्रेस है, तो ये ना मैं मंडे को पहनती हूँ, तो इसकी ज़रूरत हमें डेली पड़ने वाली होती है, इसलिए इनको हम एक साइड में रखेंगे। ऑरेंज वाली ड्रेस, ये ऑरेंज ड्रेस है, ये दोनों थोड़ा अलग है, और क्योंकि मैं डेली यूज़ में पहनाती हूँ तो मैं रंग चेंज करके दोनों को पहना देती हूँ। तो ये मैं ट्यूसडे को पहनती हूँ। ये ग्रीन कलर की ड्रेस है जो मैं वेडनेसडे को पहनाती हूँ, तो बहुत बड़ी पर बहुत सुंदर ड्रेस लगती है मुझे। तो मेरी लाडो हालांकि छोटी सी है, तो मैं इनकी बड़ी ड्रेस पहना देती हूँ उनको। मेरी लाडो की तरीफ बहुत सुंदर, मेरी लड़की को गला पे पहनाती हूँ, बहुत सुंदर। इनको मैं मोस्टली वेडनेसडे को पहनाती हूँ। अब देखो मेरे पास ना येलो कलर की ड्रेस बहुत सारी है। ये वाली जो ड्रेस है बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं मोस्टली थर्सडे को लाडली को लाडली को ये वाली ड्रेस पहनाती हूँ। मेरे पास येलो कलर के बहुत सारे ड्रेसेस हैं, क्योंकि लाडली को भी लालजू को हमारे येलो कलर बहुत पसंद होता है, इसलिए मैंने ये बहुत सारे। एक ये वाला भी है, ये वेलवेट का कितना सुंदर ड्रेस है, पर ये अकेला एक ही बचा हुआ है, इसलिए इसको भी मैं कम ही पहनाती हूँ। तो ये मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है येलो कलर के, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि अब कल थर्सडे है, परसों थर्सडे को मैं ये वाली देखो कितनी सुंदर ड्रेस है, पूरी वेलवेट से बनी हुई है, और मैं इसको सर्दी में भी पहना सकती हूँ। आजकल जब हल्की सी गर्मी हो रहती है तब भी मैं इसको पहना देती हूँ। पीछे से भी कितनी अच्छा है ये, तो ये बहुत सुंदर ड्रेस है, ये मैं मोस्टली फ्राइडे को पहनाती हूँ। ये भी मैं यहाँ रखती हूँ। अब आया हमारी लाडली जू का सबसे प्यारा कलर, ब्लू कलर। देखो कितनी सुंदर ड्रेसेस है, ये भी बहुत प्यारी है, थोड़ी मोटी है, पर हमारी लाडो बहुत सुंदर लगती है इसको पहन के। तो ये मैं सैटरडे को लाडो को पहना देती हूँ, लालजू को पहना देती हूँ। अब ये इतनी सारी ड्रेसेस के पेयर हैं जो मैं कम पहनाती हूँ, और ये क्योंकि थोड़े से पुराने भी होने लगे हैं, तो मैं बहुत कम पुरानी ड्रेसेस पहनाती हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, पर ये बहुत कंफर्टेबल वाली ड्रेसेस है सारी। जब कभी लाडो का मन होता है तो मैं उनको पहना देती हूँ। ऐसे एक ये कितना प्यारा है, ये भी मैं पहना देती हूँ लाडो को। और ये दिन का नहीं होता कुछ भी, जैसे भी जिस दिन लाडो का मन होता है मैं उसे भी पहना देती हूँ। ये पूरे अलग अलग कलर से भी है, और ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेसेस हैं, सारी ड्रेसेस इतनी प्यारी प्यारी हैं। जिस दिन लाडो का जो पहनने का मन होता है मैं वही पहनाती हूँ। ये वो वाली ड्रेसेस हैं जो हाथ से बनाई गई है, और इतनी कंफर्टेबल ड्रेस रहती है। आजकल जब गर्मी चल रही है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं मोस्टली यही ड्रेसेस पहनाती हूँ, और लाडली को लालजू को बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, और ये बहुत सॉफ्ट घर के कपड़े की बनाई हुई और बहुत कॉटन की, एकदम प्योर कॉटन की ड्रेसेस हैं। तो इनको मैं सबसे ऊपर रखूँगी, क्योंकि यही आजकल यूज़ हो रही है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल यही रहती है, और लाडली लालजू को बिल्कुल गर्मी भी नहीं लगती है। तो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, लाडली के लालजू के दोनों के पसंद के सारे कलर्स भी हैं, और ये बहुत दूर से बन के आई है, और इसके साथ जिन्होंने भेजी है ना वो मेरे उनकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो हमेशा मेरी लाडो के लिए, मेरे लालजू के लिए सबसे पहले उन्होंने ये वाले वस्त्र दिए थे बना के, और जब लाडली लालजू के विवाह में आए तो वो इतनी सारी ड्रेसेस बना के लेके आए थे। तो सच में उनका प्यार भी है इनके साथ में, और ये बहुत प्यारी ड्रेसेस होती हैं। मेरी लाडो को, मेरी लालजू को ये ड्रेस बहुत पसंद आती है, तो मैं इनको सबसे ऊपर रखूँगी। ये जो कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैंने एक वीडियो में एक बार देखा था, तो मैं इनको ना
कुछ इनका कहते हैं कि इनको हटा के पूरा इनका चेंज करके तो अपने मंदिर पे बिछाने के लिए कुछ अच्छा सा वस्त्र बनाऊंगी। तो मैं इसका कुछ रीयूज़ करूँगी, इसलिए मैं इन ड्रेसेस को उठा के रख दूँगी। ये सारी ड्रेसेस अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और लाडो के पास, लालजू के पास इतनी सारी ड्रेसेस ऑलरेडी हैं, तो अभी मैं इनको उठा के रखूँगी। अभी इतनी सारी कॉटन की ड्रेसेस हैं जो मैं अब नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऑलरेडी की ड्रेसेस हैं और वो जो मैंने आपको अभी दिखाई है वो बहुत सॉफ्ट कपड़े की और बहुत घर की बनी हुई है, तो ये लाडली को, लालजू को पसंद नहीं आती ज़्यादा, इसलिए मैंने उठा के रखी है। और इन्हीं के साथ में मैं इन ड्रेसेस को उठा के रख देती हूँ, जब भी कुछ काम लगेगा तो मैं रीयूज़ करके उसका कुछ ना कुछ बनाऊँ। ये तो हमारी लाडली लालजू की वस्त्र ऑर्गेनाइज हो गया। अब आती है हमारी लाला की। मेरे लाला जो निकुंज है उसके लिए भी जो वस्त्र है ना उसके मैं अलग से रखती हूँ, और ये स्पेस बचा हुआ है तो आपको दिखाती हूँ। उसके पास वस्त्र बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जो भी है ना तो मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ आप देखिए। ये लाला के वस्त्र हैं निकुंज के। अब क्योंकि जो लाला जब शुरू में आए थे तो निकुंज जी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वस्त्र बनाऊं, तो मैंने उनके लिए ये इस तरह के जो छोटे बच्चों के लिए जो जीरो साइज का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके जो बच्चों के जो टी शर्ट और कपड़े होते हैं ना वो मैंने उसके लिए बाय किए थे। ये सारे मेरे निकुंज के कपड़े हैं। तो धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया तो मैंने उनके लिए जो ये वाले जो वस्त्र पजामा वाले वो ये लेस कर, तो ये मैं उनको डेली यूज़ में पहनाती हूँ, और जब ओकेजन होता है तो उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेके रखती हूँ। तो ये मैं अलग बॉक्स में इनको रखूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ऐसे में कहाँ पे रखती हूँ। ये अलग से बॉक्स मेरे निकुंज के लिए है। निकुंज के ये बड़े बच्चे जो मैं उनको रोज पहनाती हूँ, ये टी शर्ट ये वाले के एक साइड में है, ये रोज पहनाए जाते हैं रात को भी। और ये सबसे पहले मेरे लाला के लिए ये लिया गया था, ये सबसे छोटा सबसे प्यारा बहुत कंफर्टेबल है अपने लाला को रात को सोते टाइम। ये जो कुर्ता और ये धोती है ये जिन्होंने मेरी लाडली लालजू के लिए कॉटन के वस्त्र बनवा के दिए थे, उन्होंने निकुंज के लिए दिए थे। ये निकुंज को थोड़ा बड़ा आता है और उनकी भावनाएं इतनी प्योर थी कि मैंने लाला को दे दिया कि पहनना दिया है। और अभी मैं इसको नीचे रख देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं इसको नीचे ही रख देती हूँ। ये वाला वस्त्र जो है ये मेरे लाला के सबसे मेमोरेबल वस्त्र है, क्योंकि ये जब मैं अपने लाला को वृंदावन से लाई थी तो वहाँ से मैंने पहना था, तो सबसे पहले मुझे बहुत पसंद है ये वाला जो धोती है ना, मेरे लाला को बहुत पसंद है। इनके साथ में और कलर मैं ऊपर का पहना देती हूँ, पर लाला को बहुत पसंद है और मैं ये वाले वस्त्र उनको बहुत पसंद है। लाला की कुर्ती और इसके साथ में मुझे सर्दी नहीं है ना, तो थोड़ी हल्की सर्दी शुरू होगी तो मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी फुल फ्लेज में। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने लाला के लिए, अगर आप में से भी किसी के पास अगर इस तरह से कोई लाला है तो फिर आप कैसे वस्त्र पहनेंगे उनको पहना सकते हैं। देखिए ये ना मैंने अपने लाला के लिए ज़्यादा अच्छी सिलाई नहीं आती, पर मैंने स्टार्टिंग में क्योंकि लाला के पास वस्त्र बहुत कम है तो मैंने ऐसे ही इसको ऐसे गले से डाल के ये पीछे से लाला के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने इस तरह के कुछ वस्त्र अपने निकुंज के लिए बनाए थे और इसके बहुत सारे ऐसे वस्त्र हैं, एक ये मैंने बनाया ये ऐसे था, ये देखिए ये बहुत हल्की भी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो लाला के लिए मैं अक्सर यही पहनाती हूँ। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के टाइम पे मैं लाला को नहीं पहनती, इसीलिए मेरे पास एक बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने इसको जोड़ के इस तरह से पूरा चुभने वाला है तभी तो मैं पहनाती हूँ, और ये भी लाला के लिए बहुत सुंदर लगता है, तो मैं ये वाला कपड़ा ही मैंने ये मैंने अपने लाला को ये पहनाती हूँ। एक लाला के लिए मैंने ये ड्रेस बनवाई, ये मैंने अपनी लाला को जब मैंने लाली बनाया था तो मैंने लाला के लिए ये लहंगा और ये ऊपर का ब्लाउज
सेट बनाया था मैंने। तो ये क्योंकि पूरा का पूरा ये वेलवेट का है, इसमें अस्तर लगा हुआ है, ये सर्दी के वक्त का है, अभी तो इसका यूज़ होता ही नहीं है। तो मैं इसको सबसे नीचे रखूँगी कि जब मुझे अपनी लाडो को, अपने लाल को लाडो बनाना होगा तब मैं इसको पहनूँगी। ये जब तक मैं नाचूँ, जब कुछ नई ड्रेस बनाती हूँ या फिर कुछ मैचिंग का देखना होता है, तब मैं इनका एक वो पगड़ी बनाती हूँ। ये लाला की जो मैं कभी फंक्शंस वगैरह होती है जैसे तब पहनती हूँ। ये वाली ड्रेस कितनी सुंदर ड्रेस है, और ये तो मैंने लाला को आज ही पहनाई थी। कितनी प्यारी ड्रेस है। थोड़ी हैवी ड्रेसेस होती है, लाला को ज़्यादा नहीं पहना पाती हूँ, तो परेशान होते हैं, इसलिए ज़्यादा। और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो अभी रखी हुई है, मैं किसी दिन फिर आपसे पूछूंगी कि लाडली की लाल जो बहुत सारी हैवी ड्रेसेस मैंने रखी हुई हैं। तो शादी के दिन तो इतनी हैवी ड्रेसेस मिली थी जो मैं अभी तक नहीं निकाल पाई, तो शादी में किस दिन आपको जरूर दिखाऊंगी। और अब क्योंकि मैं इन दोनों ड्रेसेस को जो कुछ ओकेजन होता है मैं पहना देती हूँ, इसलिए मैं अपनी इसी वाली ड्रेसेस के साथ में इनकी जरूरत दूसरी पड़ती है, तो मैं अंदर से लाइट को मुझे रोज बार बार ना निकालना पड़े, मैं इसको भी यहीं पे रख देती हूँ। इतना सारा स्पेस है, आप देख सकते हो। अगर आपको भी ऐसा चाहिए हो तो मैंने मीशो से ही बाई किया था, आप मंगा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पेस है, सारी चीज़ें कितने अच्छे से आ गई, और आप अच्छे से इसको ऐसे करके पैक करके इसको रख सकते हो, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, आप कहीं पे भी रख लो इसको, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है ये। और ये भी इसके साथ में एक और ये बॉक्स दोनों, मैंने इन दोनों को 2-3 महीने पहले जब शादी की थी तो लाडली लाल चुकी तब मैंने इनको लिया था, और ये सारा कपड़ा इसमें बहुत सारा अब फ्रेंड्स, ये जो लाडली लाल जूते निकुंज के इसमें सारे के सारे ये है पगड़ी। अब ये है हमारी डेली यूजेस की जो मैं पगड़ी पहनाती हूँ अपने बच्चों को। ये मेरे निकुंज की पगड़ी है दोनों, जो मैं डेली यूज में पहनाती हूँ। ज़्यादा नहीं है अभी लाला के पास, तो जैसे या तो मैं दुपट्टे की पगड़ी लगाती हूँ या फिर ये दोनों पगड़ी लगाती हूँ। कितनी सुंदर है, देखो बहुत प्यारी पहन के, मेरा गला बहुत प्यारा है। मैं इसमें रखती हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, ये एक हमारे पास में यहीं पे एक मॉल है, वहाँ से मैंने ये बाय किया था। इसमें सारी मैंने पगड़ियाँ के लिए इसी में रखी है। ये निकुंज का डालने का गले में दुपट्टा है, तो अभी ज़्यादा दुपट्टे नहीं है, पर मैंने इसके डाल देती हूँ। अब बाकी की इसमें मैं इसमें रखती हूँ, और बाकी की ये सारी जो जितनी पगड़ी है ये हमारे लाला की है। पिंक कलर की दो पगड़ी बहुत सुंदर है, ये मैंने वृंदावन से ही खरीदी थी। ये दोनों ये भी मैं इसी में रखती हूँ। ये वाइट कलर की बहुत पुरानी पगड़ी है, पर ये बहुत सुंदर है, क्योंकि मैंने नई ड्रेस के साथ में एक और ली थी। ये दोनों वाइट कलर की पगड़ी है, जब मैं वाइट ड्रेस पहनाती हूँ तो मैं ये वाली पगड़ी, और ये कितनी सुंदर ये दोनों पगड़ी, ये मेरे लाला के ऊपर बहुत सुंदर लगती है। ये वाली ये मैंने इंडिपेंडेंस डे के लिए मंगाई हुई थी, और अभी आने वाला है। तो ये वाली एक बार मैंने अपने हाथ से बनाई हुई ड्रेस भी है मेरे पास, और ये मैं अब इसको अभी पहनाती हूँ। ये वाइट और ग्रीन कलर की कितनी प्यारी पगड़ी है, ये देखो ये कितनी सुंदर पगड़ी है। ये भी मैं लाला को जब कोई ओकेजन होता है तब पहनाती हूँ। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बड़ी है, पर नहीं, क्योंकि लाला के बाल मैं इतने बड़े से लगाती हूँ तो उसको अच्छे से बैठ जाते हैं। मैं सारी पगड़ी ना इसी में रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ये देखिए कितनी प्यारी पगड़ी है, और इसका एक यहाँ से ना एक डेकोरेशन इसकी हट गई है, तो मैं इसको अभी पेस्ट कर दूँगी पूरे। बहुत सुंदर, ये किसी भी ड्रेस पे पहना सकते हो, क्योंकि ये गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर सबसे अच्छा है। ये सब मैं इसी में रखती हूँ। ये कितनी प्यारी पगड़ी है, ये मुकुट है बहुत सुंदर वाला, ये मुकुट है, और मुकुट भी बहुत सुंदर सुंदर है लाला के पास। और अभी मैंने सारी ज्वेलरी निकाली भी नहीं है, कुछ जो न्यू वाली ज्वेलरी है वो अंदर रखी हुई है। ये ग्रीन कलर की कितनी प्यारी पगड़ी है, और ये देखो कितना सुंदर है, ये भी ये देखो कितनी प्यारे कलर की है, ये देखो कितनी सुंदर है। ये सारी मैं पगड़ियाँ इसी बॉक्स में रखती हूँ ताकि डूबे ना। और ये देखो कितना प्यारा, इसमें मोरपंख भी लगा हुआ है। लाला को आजकल ये वाला बहुत पसंद आता है, मैं पहना देती हूँ। ये ब्लू कलर की, इसका थोड़े थोड़े कहीं से इसकी ये जो हटने लगी है, अब इसको मैंने पहनाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अभी नई पगड़ी ये वाली मिली है। मैं ये लाला को
जब ब्लू कलर की ड्रेस बनाती हूँ तो मैं ये वाला पहनाती हूँ। एक ये है येलो कलर का, एक ये भी है तो ये मैं सब पहनाती हूँ। एक ये ऑरेंज कलर की है, ये भी मैं पहनाती हूँ। और एक ये पगड़ी जो निकुंज की लेना, मैंने जब वो ड्रेस बनाई थी तो अपने हाथ से मैंने सिली थी, तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाई थी, पर जब मैं वो वाली ड्रेस बनाती हूँ तो मैचिंग में ये बहुत प्यारी लगती है। ये जैसे भी मेरे से बनी थी, पर ये मैंने अपने आप बनाई तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये मेरे लाडो का पर्स है, ये भी मैं इसी में रखती हूँ कि जब कभी ज़रूरत होती है तो मैं लाडो को पहना देती हूँ। ये लाडो की चूड़ियाँ हैं, पर ये चूड़ियाँ मैं निकुंज को पहनाती हूँ। अभी जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे आता है तो मैं ये चूड़ियाँ निकुंज को पहना देती हूँ। ये निकुंज की चूड़ियाँ भी मैं इसी में रखती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ने वाली तो इसको निकाल के मैं फिर पहनूँ। ये लाडो के बालों में लगाने के लिए ये बहुत सुंदर लगते हैं। जब मैं लाडो के बाल खोलती हूँ तो उसमें ये लगा देती हूँ, तो इनको भी मैं इसी में रखती हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं इनको इसी में रखती हूँ। ये बहुत सारे हैं मेरे पास। ये देखो कितना प्यारा छाता है, ये भी मैं इसी में रखती हूँ। मैंने एक बार भी यूज़ भी नहीं करा है, ये मैंने बरसाने से लिया था लाडो के लिए और अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा। आज देखो ये जब साफ़ सफाई कर रही है तो इसमें निकल के आया, कितना प्यारा छाता है ये मेरे लाडो का। मैं इसको अभी जब फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो मैं लाडो के लिए यूज़ करूँगी। कितना प्यारा छाता है। बरसाने में जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वहीं पे बीच में एक शॉप है जहाँ से मैंने लिया था, और आप भी ले सकते हैं। वहाँ पे सारी ज्वेलरी, सारी ड्रेसेस बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं वहाँ पे। ये मैं अपनी लाडो का ये भी इसी में रखती हूँ। अभी बरसात चल रही है तो मुझे याद ही नहीं रहा था कि मेरे पास अम्ब्रेला भी है, और मैं इसको किसी दिन यूज़ करूँगी और लाडो को इसके नीचे बैठाऊँगी। तो ये हमारी लाडली लालजू निकुंज सबका ये पूरा का पूरा सेट कर दिया। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग अपनी कैसे कैसे करके करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये छोटा सा एक बॉक्स और है जिसमें मैं अपनी लाडली की और लालजू की ये जो नाइट ड्रेसेस होती हैं वो रख देती हूँ। तो रात के टाइम में कंफर्टेबल वाली ड्रेस बनानी होती है, तो ये सारी छोटी छोटी ड्रेसेस हैं क्योंकि पूरे कलर होता है, तो ये सारी मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। आप जरूर प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी सारी लाडो की लालजू की ड्रेसेस कैसी लगी, और आप प्लीज़ बताइएगा कि आप अपने ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और आपको ये बॉक्स कैसे लगे, प्लीज़ जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरे।